बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है? ये एक इमेजिनरी पाथ है हमारे पास, जिस पाथ पे हमारा जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट टेस्ट चार्ज, वो मूव करता है। तो इसके ज़रा एक बना लेते हैं। अगर हम हमारे पास एक चार्ज क्यू है, ये कोई चार्ज क्यू है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, इमेजिनरी पाथ बनाते हैं पॉइंट चार्ज का मूव करने का, इसको हम कैसे बनाते हैं कि हम इस चार्ज क्यू के फील्ड में मुख्तलिफ पोजीशंस पे हम चार्ज क्यू नॉट को रखते हैं और फिर उसके मूव कर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसका स्केच हमें बनाता है। कुछ इस तरह से जब हम पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को रखेंगे इसके फील्ड में, तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमारे पास उसके मूव करने की डायरेक्शंस हमें बता रहा है कि वो किस रास्ते पर मूव करेगा। इमेजिनरी पाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी पाथ है उस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के मूव करने का जो चार्ज क्यू की वजह से मूव करता है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखते हैं कि डिफरेंट चार्जेस के लिए ये इन किस तरह का पाथ बनेगा। क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं और पॉइंट चार्ज भी हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉइंट टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं वो भी पॉजिटिव ही लेते हैं। तो फर्स्ट इसकी हम देखते हैं कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जब आप ये वाला चार्ज जो है Q आप पॉजिटिव लेते हो, तो फिर आपके पास किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। क्योंकि जो आप पॉइंट टेस्ट चार्ज लेते हो वो पॉजिटिव लेते हो। जब पॉइंट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला चार्ज भी आपने पॉजिटिव ही लिया हुआ है, तो फिर आप जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इससे आउटवर्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के केस में वो रेडियली आउटवर्ड होगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगी। इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि अगर हम ये वाला जो चार्ज Q है इसको नेगेटिव रखें तो फिर हमारे पास किस तरह की इनकी डायरेक्शन आएगी फॉर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उसको देख लेते हैं जी। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास रेडियली इनवर्ड होगी। तो इसी तरह से क्योंकि पॉइंट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी वो रेडियली इनवर्ड आएगी हमारे पास। थर्ड वाला हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दोनों चार्जेस सिमिलर हों, जो हमारे हम चार्ज ले रहे हैं पॉइंट चार्ज और दूसरा हमारे पास चार्ज Q और Q नॉट दोनों सिमिलर हों, एक जैसे हों, तो सिमिलर चार्जेस के लिए हमारे पास क्या आएगा, थर्ड इसकी आएगी हमारे पास पॉइंट फॉर सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस के केस में क्या होगा कि अगर हम एक चार्ज ले लेते हैं Q, वो भी पॉजिटिव है, एंड सेकंड चार्ज Q हमारे पास वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह से इसकी रिपल्शन की वजह से कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास ये बनेगी। क्योंकि पॉजिटिव में हमारे पास इनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी पोजीशन बनेगी, चार्जेस की डायरेक्शन बनेगी। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सिमिलर चार्जेस हैं।
दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर चार्जेस के केस में कुछ इस तरह की ओरिएंटेशन बनेगी, जब हम पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो ये इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी और ये उसका पाथ होगा। अगर हम देखें कि दोनों चार्जेस हमारे पास सिमिलर हों, तो सिमिलर चार्जेस के केस में देखें जरा वो हमारे पास किस तरह बनेगी, सॉरी अपोजिट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस जब होंगे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी फॉर डिफरेंट चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिफरेंट हों, अगर डिफरेंट चार्जेस हों तो फिर हमारे पास ये अगर हम कह लें Q, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, जबकि नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड होती है। तो फिर उसमें कुछ इस तरह से डायरेक्शन हमारे पास आएंगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो रही हैं, नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही हैं, एंड कर रही हैं। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास ये पैटर्न बन जाएगा डिफरेंट चार्जेस के लिए, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स ले लें तो वो हमारे पास किस तरह से बनेगी। अगर हम प्लेट्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास ये प्लेट हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सिमिलरली क्योंकि ये सारी जो प्लेट है हमारे पास वो चार्ज प्लेट है, तो इसी तरह इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि ये हमारे पास पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव की तरफ से पैदा होती हुई नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रा करके तो आप उसकी पॉइंट चार्ज की, टेस्ट चार्ज की आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करके। थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी। क्यों क्रॉस नहीं करती, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब है E की एक से ज्यादा डायरेक्शंस हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पे हमारे पास जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। इसी तरह जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा होंगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। जहां पे इनकी तादाद कम होगी तो इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत कम है। जहां पे ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब करीब हैं, इसका मतलब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब ये वो ज्यादा एक दूसरे के करीब करीब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे ये दूर होती जा रही है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है, जब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तक जी आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।